जिसको विधायक चाहेगा लगभग छोटी कर विधायक ठीक समझेंगे उसकी सपोर्ट करेंगे। ये विधायक से राय जो उसकी मेन महत्व अच्छा रखते हैं, हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। 2 मिनट की कन्वर्सेशन में विधायक विधायक बार बार कर रहे हैं तो संबंध बहुत मधुर हो गए क्या? लोग भी पूछ रहे हैं। मैं जो एक सच्चाई की बात कह रहा हूँ विधायक की चलती है और मधुर मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है। पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, विधायक की चलेगी, विधायक जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी, ये राजेश ठकराल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये लोग मानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं भी यार ठकराल झूठ नहीं बोलता, वो जो बात उसके दिल में होती है कह देता है। तो सवाल ये है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया हरियाणा से? खत्म करने के प्रति सरकार बेहद गंभीर है। सर मैंने सवाल नहीं किया था ये, मैंने कहा कि खत्म हो गया। नहीं हुआ, बड़ा है, बड़ा भी है। सरकार छोड़ती नहीं है, सरकार बख्शती नहीं है, सीएम किसी का लिहाज नहीं करते, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी अधिकारीगण है, काम उन्हीं से लेना है, कर जाते हैं। कहाँ तक सर अगर खौफ होता सरकार का तो ये अधिकारी, इतने साल आपकी सरकार को हो गए, हरियाणा में 7.5 साल हो गए सरकार को, वो खौफ में होते। उनको भी तो पता था ना कि लूप होल्स हैं, संरक्षण है, ये हैं वो हैं। लोग तो ये भी कहते हैं जिस अधिकारी ने आपकी नहीं मानी आपकी सरकार की, उसका कलंदरा पढ़ दिया उन्होंने। 2-4 दिन पहले रातों रात आपने चक्कर लगा दिया, एक कम्युनिटी सेंटर बना हांसी में, बोगाराम कॉलोनी में। सर सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश ठकराल। काफ़ी दिन से इनसे बात नहीं हुई थी। यूपी का इलेक्शन आपको ध्यान है, लंबा खिंचा, बीजेपी ने जीत भी हासिल की और इनकी ड्यूटी भी यूपी में थी। और कुछ दिन बाद ही हो सकता है इनकी ड्यूटी फिर से गुजरात में लग जाए, क्योंकि गुजरात का चुनाव भी इसी साल के अंत में होगा। तो सोचा गया कि क्यों न इनसे बात की जाए। ठकराल साहब बहुत बहुत स्वागत। यूपी का तजुर्बा कैसा रहा? आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। यूपी होकर लौटे हो, बुलडोजर तो दोबारा चलने शुरू हो गए। बहुत बुलडोजर की वजह से हम जीते, अगर मैं ये कहूँ तो। वहाँ जो वोट थे, शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से योगी जी ने वहाँ काम किया, तो लोगों का यही था बाबा को वोट देंगे। बुलडोजर के नाम पे हर कास्ट का वोट मिला, सिर्फ इसी बात पे कि शांति है। यूपी में पहले बहुत बुरा हाल था। लोग ये तो मानने लगे कि तब बीजेपी जो है ना बड़े तरीके से काम करती है, एक एक चीज़ का विश्लेषण करके ये जचा लेती है कहानी कि हमने क्या स्ट्रेटजी लेनी है, क्या करनी है। तो लोग तो कई बार सोचते हैं कि किसी बुलडोजर चला देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में भी चले बुलडोजर, तो आपके पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा वो चीख चिल्लाए खूब कि मेरी सुन नहीं रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ कन्फ्यूजन रहा हुआ, बड़े नेता क्या कह सकता हूँ। बाकी ऐसी नहीं है, भाजपा वर्करों की सुनती है, नेताओं की सुनती है। हो सकता है कई मतभेद भी आ जाए, किसी के ना चले, किसी के ना सुने, कई बार दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पार्टी सबसे अच्छी है। पार्टी अच्छी है। दूसरी बात सर, सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। हांसी में भी नगर परिषद का चुनाव पेंडिंग है और पूरे प्रदेश में 51 नगर परिषद नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर चुनाव होने हैं। हांसी की बात कर लेता हूँ क्योंकि हांसी की राजनीति से आप जुड़े हो काफ़ी लंबे वक्त से। सीन क्या लगता है, बीजेपी किसको मैदान में उतार सकती है? बीजेपी जिसे भी उतारेगी, अच्छा उम्मीदवार उतारेगी। और लगभग जो मैं समझता हूँ इसमें विधायक की भूमिका मेन रहती है। जिसको विधायक चाहेगा लगभग छोटी टिकट मिल जाती है। टिकट मिल जाएगी। तो आपको जीतने की उम्मीद कितनी लगती है? अभी तक जो हमें लगता है वो ये था कि कल भी हमने एक रिपोर्ट दी थी, इसमें मदन सेठी का नाम उसमें कहा जा रहा है, लिया जा रहा है। रिंकू सैनी है और निर्मला सैनी के परिवार से आते हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। धर्मवीर तेरिया ने भी कहा है कि भी मैं भी चाहता हूँ कि टिकट मुझे दी जाए, मुझ पर कंसिडर करें। इसके अलावा कोई और आपके जहन में आता है कि जिसको बीजेपी कंसिडर कर सकती है, करना चाहिए? जिसे भाजपा ठीक समझेगी देगी, विधायक ठीक समझेंगे उसकी सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट तो सबने मिलकर करनी है, लेकिन फिर भी इसमें विधायक का अहम रोल, जैसे मैंने पहले कहा, संगठन का अहम रोल रहता है। सलाह सबकी होती है, फिर भी एक जिम्मेवारी जो होती है विधायक से राय जो उसकी मेन महत्व अच्छा रखती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी 2 मिनट की कन्वर्सेशन में विधायक विधायक बार बार कर रहे हैं तो संबंध बहुत मधुर हो गए क्या? लोग भी पूछ रहे हैं। मैं जो एक सच्चाई की बात कह रहा हूँ कि टिकट के मामले में विधायक की चलती है और मधुर मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है। अच्छे काम करेंगे तो हमेशा समर्थन किया, कोई भी करे, ऐसा नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। लोग कह देते हैं, कहते हैं 36 का आंकड़ा रहता है, विधायक विनोद भयानक राजेश ठकराल का आंकड़ा है। ये आंकड़ा है या दिखावा है या अंदर से कुछ और है? असलियत क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। किसी के प्रति मेरे मन में कोई वैर भाव नहीं है, किसी के प्रति भी। उनके प्रति क्या होनी, हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, विधायक की चलेगी, विधायक जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी, ये राजेश ठकराल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो पहले भी कहता था ये बात, आज नहीं कह रहा, लेकिन पहले कहते थे कि भी विधायक की सुनी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, वो जिसको रिकमेंड करेंगे उसका वजन रहेगा। दूसरी बात ये है ठकराल साहब, काम के मामले में लोग अभी कहते हैं कि हांसी चारों तरफ से खुदा हुआ है। अगर कोई बाहर से आदमी आता है उसको एंट्री नहीं है। सरकार तो आपकी पार्टी की है ना, सवाल तो बनता है आपसे। ये दिखते हैं, ये दिखते हैं। मैं खुद फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सब कुछ।
पहले कुछ सड़कें टूट जाती, फिर उसको बन जाती, बाद में और तोड़ लेते। तो ऐसा सिस्टम चलना चाहिए था। सभी एकदम जो जैसे भी जो कुछ हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैंने बात नहीं की, वैसे गलत हुआ। गुणवत्ता को लेकर भी बात करते हैं लोग, बाद में तो कहते ही हैं, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं, उसको रीचेक कर सकते हैं। जिस वक्त काम हो रहा होता है उस वक्त ज़रूरत होती है उसको चेक किया जाए। कभी आते जाते आपने भी निगाह मारी हो पार्टी के नेता के तौर पे, तो आपको लग रहा है कि वो अप टू दी मार्क्स हैं या कोई कमी है, या ऐसे ही काम चल रहा है जैसे चलता है हमेशा से? जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है, मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगा, किसी की फेवर नहीं लूँगा। काम जैसे चलता रहा वैसे ही चल रहा है। लोगों की शिकायतें भी आती हैं, देख भी रहा हूँ, फिर भी काम काफ़ी हो रहे हैं, तो उसमें कहीं गलती भी होती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। दोनों बात कह दी सर आपने, मतलब काम ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब वही जो लेन देन और हिस्सेदारी की बात भी हमने कल की थी कि वो जो सरकार आपकी जो घबराती है ना चुनाव कराने से, 8-10 महीने हो गए कई नगर पालिकाओं को तो उनके चेयरमैन को घर बैठे, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा। लोग कह रहे थे कि तो ब्यूरोक्रेसी है, वो हावी है, वो नहीं चाहती चुनाव, और सरकार भी नहीं चाहती, हिस्सेदारी का खेल है। नहीं सर्वेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। कई पहले कोरोना की मजबूरी थी, उसके बाद चुनाव आ गए, बीच में ये होता है। अब मुख्यमंत्री जब इशार आए, उन्होंने साफ साफ यही कहा था कि अभी जब साढ़ का जो भी सीजन है, सीजन के बाद तुरंत चुनाव करवा दिए जाएंगे, चुनाव होंगे। नहीं, वो सवाल तो खैर मैंने ही किया था, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनसे पूछा था कि हम तैयार हैं और कोई इस पर स्टे भी नहीं है, जब चाहेगी सरकार करा देगी, और वो चाहते ये हैं कि कटाई के बाद में चुनाव हो जाएं। कितनी उम्मीद है कि बीजेपी का आदमी, बीजेपी का कैंडिडेट हाँसी से दम रखता है, जीतने की स्थिति में है? जिसका भी मुकाबला होगा भाजपा से ही होगा। फिर मुझे लगता है आज के दिन कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई भी पार्टी आज के दिन इस दौड़ में नहीं है। भाजपा चुनाव जीतेगी, आराम से जीतेगी, मुझे विश्वास है। दौड़ की बात तो सर ये है, अभी पिछले दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, और वो कहते हैं इनके नेता कि वो झाड़ू बॉर्डर पे आ गई है, हरियाणा में प्रवेश कर रही है, और अब जो नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे उसमें वो रिजल्ट दे देंगे, वो बता देंगे कि भी उस हवा का असर हरियाणा में कितना हुआ है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में हादसे की हम बात कर रहे थे, रमन बैना निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, भी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो लोग उसको कितना सीरियस ले रहे थे वो अलग बात है, लेकिन वो एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में चले गए। भविष्य नज़र आता है उनका? देखिए, कद तो बढ़ा ही है, मेहनत उसने काफ़ी अच्छी की है, काफ़ी दिन से लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है, वायदे भी उसने किए हैं, अपने इरादे भी जताए हैं, क्या करेगा क्या नहीं है, पार्टी जो भी होगा, लेकिन 100% पार्टी यहाँ भाजपा ही जीतेगी, कोई चुनाव कुछ भी लड़ ले। वायदे इरादे तो उन्होंने ये किए थे कि एक तो वो शहर में गेट बनवाएंगे, द्वार बनवाएंगे, जैसे मैंने कल भी देखा था महाराज आए हुए थे, जैन गुरु आए हुए थे, तो भी हाँसी में बहुत से दरवाजे गेट लगे थे, वो एक अलग इशू है, दरवाजे वो बनाएंगे। दूसरा वो कहते हैं कि हाउस टैक्स को हम माफ़ी कर देंगे लोगों का। जो भी करेगी वो हरियाणा सरकार माफ़ करेगी, क्या नीति बनेगी हरियाणा सरकार बनाएगी, उसकी पालना करनी होती है, ऐसे कोई माफ़ नहीं कर सकता। ये जो लोग कह रहे हैं ये चुनावी वायदे नगर परिषद के चुनाव में कि हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे, इसमें दम है? जो जितना माफ़ करेगी हरियाणा सरकार करेगी, उसी को वही वायदे, ये सिर्फ काम कर सकते हैं उस पर, जो भी नीति बनेगी उस पर काम करना होता है, उसकी पालना करनी होती है। आप सड़कें बनवा सकते हो, गुणवत्ता चेक कर सकते हो, लेकिन पास उस वहाँ से करवा के लाना पड़ेगा, सड़क के पैसे ग्रांट तो वहीं से आएगी। तो सारा सिस्टम जो होता है सरकार का होता है, और सरकार से बाहर जाके कुछ नहीं होता। नाराज़गी तो आपकी खट्टर सरकार से भी लोगों को है, क्योंकि वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। आपने बात की थी जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार खूब, भ्रष्टाचार है कि नहीं टकराल साहब? आपको लोग ना, वैसे देखो ये सच्चाई है कि ये लोग मानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं भी, यार टकराल झूठ नहीं बोलता, वो जो बात उसके दिल में होती है कह देता है। तो सवाल ये है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया हरियाणा से? खत्म करने के प्रति सरकार बेहद गंभीर है। सर मैंने सवाल नहीं किया था ये, मैंने कहा कि खत्म हो गया। नहीं हुआ, बड़ा है, बड़ा भी है, लेकिन फिर भी हमारे सीएम के प्रति कोई भी विरोधी भी ये नहीं कह सकता कि सीएम के मन में ऐसा कुछ गलत करने की इच्छा है, सुधार करने की इच्छा है। सर्विस जीरो, आप ये देखिए ना, सर्विस में कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, बहुत सी चीज़ें हैं, ट्रांसफर में नहीं चलती। हाँ, कहीं ऐसे अधिकारी कहाँ से हम सारे बदलेंगे भाई, बहुत सी दिखते हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये अच्छी बात है। हो सकता है राजनीतिक तौर पे इसके मायने ये निकाले जाएं कि भी टकराल साहब सरकार की कोई मुखालफत या कोई पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया या है। सच्चाई है, हर नेता को कहनी चाहिए। मैं इस बात की आपकी अप्रिशिएशन करता हूं कि कम से कम स्वीकार तो करें। स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? सर्वेश जी, जब सरकार के सामने कोई बात आती है, जैसे करनाल का मामला है, तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार छोड़ती नहीं है, सरकार बख्शती नहीं है, सीएम किसी का लिहाज नहीं करते, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी अधिकारीगण है, काम उन्हीं से लेना है, कर जाते हैं। कहाँ तक अगर खौफ होता सरकार का, तो ये अधिकारी, इतने साल आपकी सरकार को हो गए, हरियाणा में 7.5 साल हो गए सरकार को, वो खौफ में होते। उनको भी तो पता था ना कि लूप होल्स हैं, संरक्षण है, ये हैं वो हैं। लोग तो ये भी कहते हैं जिस अधिकारी ने आपकी नहीं मानी आपकी सरकार की, उसका कलंदरा पढ़ दिया उन्होंने। ऐसा है
कई बातें होती हैं इसमें, लेकिन फिर भी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सरकार अगली बार भी आएगी। मनोहर लाल जी का कोई किसी के पास जवाब नहीं है, बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। टीम के अगली बार तो सर कई बार क्या होता है, तय करेगी सरकार। क्या होता है, पिछली बार पहली बार जैसे लोग कहते थे भाई एक्सीडेंटली आ गई 47 सीट आई, दोबारा काम के आधार पर आई। वो भी एक चीज मैं मानता हूं कि कुछ टिकटें गलत बटी, 5 तो हमारे ऐसे जीते जो हमारे जिसको हमने टिकटें नहीं दी, 45 हमारे वही हो गए थे, और अच्छी टिकटें मिलती। लोगों को आपने सर बहका दिया, बुलो लिया, उनको कह दिया 75 पार। लोगों को एक भ्रम होता है कि तो सरकार तो इन्हीं की आ रही, इन्हीं को दे दो वोट। तो जो एक न्यूट्रल सा वोट था वो आपको चला गया इस हवा में। सर ऐसा नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट बांटने में कुछ कहीं ना कहीं संगठन से गलती होगी, कोई त्रुटि होगी, जिसकी वजह से सीटें ये गलती तो कांग्रेस भी कह रही है हमसे होगी। आनी थी, सीटें आती, कुछ सीटें बांटने में गलती हुई। मैं मानता हूँ संगठन भी इस चीज को रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये गलती तो कांग्रेस भी मान रही है कि हमसे गलती होगी, नेताओं ने सत्यानाश कर दिया। अगर टिकटें सही देते तो हिसार में भी आपकी कई सीटें आपकी गायब हो जाती, कांग्रेस की आती। वो तो फिर बाद में होता है, वो जब सीप लग जाती है ना, सीप खेलते हुए ताश में, तो कहते हैं दुग्गी नहीं गिरती तो सीप नहीं लगती। वो एक्सक्यूजेस बाद में आते हैं। लेकिन आपने कहा कि भ्रष्टाचार भी है, बढ़ भी गया है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। तो सर लोग बेवकूफ़ है क्या? क्यों बीजेपी को लेके आते हैं? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखते हैं कि सीएम दिन रात लड़ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हमने सीएम की आज तक कोई कुश्ती नहीं देखी, कहाँ लड़ रहे हैं वो? नहीं, ऐसा है, एक कोई लड़ने का मतलब होता है भाई उनके विचार कैसे हैं। जहां भी उनको भ्रष्टाचार की, सर वो राज की मौज ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां भी उनको भ्रष्टाचार की खबर मिली है उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। सीएम फलांग पहले कहाँ घूमती थी, अब आप देखते होंगे कितने छापे मारती है, कितना क्या करती है। इसके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है। सीएम की नीति बहुत ही अच्छी है, पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन कोई मजबूरी कैसे होती है आपको ये पता है। 40 सीटें आई, समझौता करना पड़ा, तो कई चीज़ें समझौता सरकार चलाने के लिए कहीं ना कहीं घूट भी पीना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बीच में कई गलतियाँ हो जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी सरकार बहुत अच्छी है। पूर्व की सरकारों को देखा जाए, यानी कि काम करने की नीयत को देखा जाए, मैं समझता हूँ अगली बार सरकार अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। कब आपने खुद कहा कि पहली बार तो सरकार चलो इसलिए आ जाती है कि मौका दे इनको, या जो भी थी वो आपने भी कहा, लोगों ने कहा भी इत्तेफाक से आगे होगी। दूसरी बार में आपने एक नारा दे दिया था 75 पार, लोग बैग गए, जो लोग कहते हैं काम के आधार पर वोट मांगे थे। काम के, चलो आज सर आज ये बात कह रहे हैं आप काम के आधार पर, नहीं तो पिछले चुनाव में आपको 75 की जरूरत ही नहीं थी कहने की। आप कहें हमने काम किए तो वोट दो, इसलिए कह रहे थे काम किए, काम के आधार पर आएंगे। कितनी सर्विस दी तीसरी बार में सर, इस बार मालूम पारदर्शिता बढ़ती। पैसे आप पेंशन कितनी थी पहले, पेंशन बढ़ा के 2.5, कोई भी स्टेट पेंशन बुढ़ापा पेंशन 2,500 नहीं दे रही, हरियाणा सरकार दे रही है। आप पता कर लीजिए कब, ये दिल्ली में भी 1,000 रुपये, अभी इसमें पंजाब में अभी आपने खुद कहा कि जो काम हो रहे हैं, जो विकास के काम हैं, वो पहले की तरह हो रहे हैं, मतलब ब्लंडर हो रहा है बहुत बड़ा। तो सर विकास के काम की बात जब आप कह रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि सत्यानाश हो रहा है। टीम होती है, उसका मेन रोल होता है, चेक करेगी, लोकल टीम करेगी, काम चलवाएगी, लोकल टीम चलवाएगी। सीएम खान टीम भी तो आपकी पार्टी की होगी, किसकी टीम है वो? कांग्रेस की टीम है क्या? मैंने बताया कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सुधारने का प्रयास चल रहा है। या आप सीधे सीधे यूं को कुछ गलतियां की जाती हैं ताकि और लोग भी कमा लें थोड़ा थोड़ा करके? सर कैसे भी समझो, सहमति है? सहमति तो नहीं है, पार्टी की सहमति उसके नाते बिल्कुल नहीं है। और ठीक है, बीच में आते हैं, कमाने वाले भी आते हैं, सारे हर तरह के लोग आते हैं, किसी को मौका मिल जाता है। तो ऐसा देखो, ईमानदार वो है, मौका मिले उसके बाद वो ईमानदार रहे। जिसको मौका नहीं मिला, सारे ईमानदार हैं। पिछले 5 साल मैं पूरी तरह से, आपको पता है, सारा चलाने में था। कहीं कोई आरोप लगा के देखे ना भाई, कोई आज तक किसी विरोधी ने भी आरोप नहीं लगाया कि कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, बीच में कुछ लोग दूसरे कर जाते हैं, अलग बात है। कुछ लोग कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग संस्कार के लिए, विचार के लिए आते हैं। हम उस पीढ़ी से हैं, हम उससे में बीजेपी में आए थे जब हमने ये सोचा था कि हम कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तभी हमने भाजपा को चुना था। पार्टी बहुत अच्छी है, संगठन बहुत बड़ा है, संगठन बहुत अच्छा है। हो जाता है बीच में गलतियां, बड़ा एक परिवार में क्या लड़ाई नहीं होती क्या? एक परिवार में सभी लोग अच्छे होते हैं क्या? चलो डिप्लोमेसी वाली बात भी आपने कर दी। एक आखिरी सवाल है ठकराल साहब, 2-4 दिन पहले रातों रात आपने एक पत्थर लगा दिया, एक कम्युनिटी सेंटर बना हंसी में, बोगराम कॉलोनी में। सर सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। वो रातों रात एक पत्थर लगा दिया, उस पर लिखा गया, आपका नाम लिखा गया बाकायदा भी, ये जो इसका शुरुआत की, शिलान्यास किया, जो भी किया, वो स्क्रीन पे भी लोग देख रहे होंगे, वो राजेश ठकराल ने किया। ये लोग मौजूद थे, निर्मला सैनी की उपस्थिति थी, जो भी थी। विनोद बैना का उसमें नाम ही नहीं है। सर आपने फिर ध्यान से पत्थर पढ़ा नहीं। नंबर 1 मैंने लगाया नहीं, रातों रात लगाया नहीं, जिस ठेकेदार ने काम किया उसी ने लगाया है। और सबको पता है, आप मेरा मैं कहो तो व्हाट्सअप भेज दूंगा, पहले वाला भेज दूंगा। चुनाव से पहले इसकी मतलब ग्रांट्स खुद सीएम साहब से हम लेके आए थे, और सीएम साहब ने इस पे फाइल पे साइन किए थे।
जो भी उधर फायर ब्रिगेड वाली बिल्डिंग उस पर भी किए थे, 3 कम्युनिटी सेंटर यहाँ के लिए पास हुए थे। चुनाव से पहले इसकी बाकायदा इसकी घोषणा कर दी थी, मुहूर्त कर दिया था, वो मुहूर्त का ही पत्थर लगाया। और जब आगे इसका जब उद्घाटन होगा तो विधायक साहब करेंगे ना, जो उनके समय में होगा तो वो करेंगे। मेरे समय में इसकी ओपनिंग हुई थी, मैंने ओपनिंग का वो लगवा, मैंने भी लगवाया, दिया। सच्चाई मेरे से पूछा गया, लगाया लोगों ने। लगा तो ये भी है 2 4 5 10 दिन में लगा। हाँ, लोगों ने लगाया, जो भी उन्होंने मिलकर ही ठेकेदार। अभी लगाया नहीं? हाँ, अभी लगाया नहीं, लेकिन वो क्या होता है, पत्थर पहले तैयार था, लगाए अब है, जब तैयार हो गया तभी लगाएंगे ना उद्घाटन। पहले क्या होता है, इसका मुहूर्त का पत्थर लगता है, अभी किसी ने मुहूर्त किया उसका पत्थर लग गया, अब आगे जो उद्घाटन करेगा उसका लग जाएगा। हाँ, तो लोग जो कह रहे थे ना, पूछ रहे थे पत्थर लग गया, ठकराल साहब ने अपना पत्थर लगवा दिया, तो ये मैं नहीं पत्थर गया। तो बाद में लगते हैं एक्चुअली में। ये लगेगा कैसे पत्थर, जब वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी तो उसको ज़मीन में थोड़ी लगाएंगे, उसको लगाएंगे तो बिल्डिंग पे ही। ये एक्सक्यूज़ इनकी तरफ से है कि वो उस वक्त के काम थे और पत्थर लगा जरूर अभी है, लेकिन चूंकि वो काम पहले का 3 साल पहले का पास था तो वो लगना भी बाद में था, क्योंकि बिल्डिंग अब बनी है। इसके अलावा आपकी पार्टी को हाँसी के लिए क्या सुधारीकरण के कदम उठाए जाने चाहिए? लोग कहते हैं यार कुछ नहीं है, धूल मिट्टी के अलावा कुछ होता ही नहीं। सर, आप किसी शहर में चले जाओ, इतनी गंदगी इतनी धूल मिट्टी कहीं नहीं होती है। जब काम चलते हैं तो धूल मिट्टी भी उठती है, सारे चीज़ें होती हैं, ब्लेम भी लगते रहते हैं। काम इतनी जगह काम चल रहा है, जब काम बन जाएगा तो सुधार भी दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि धूल मिट्टी अगले चुनाव तक उड़ती रहे, इसी तरह से विकास होता रहे, ताकि जनता को भी याद रहे, जनता भूले नहीं। और आज का वीडियो इतना ही। इस पर खुल के कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं, बेबाकी से कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट। नमस्कार।